कुछ जब भगवान कृष्ण को दे देते हैं तो याद रखिएगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। जैसे कि महाराज कुलक्षेत्र प्रार्थना कर रहे हैं मुकुंद माला स्तोत्र में, कृष्णा त्वदीय पदमंगज पंजरांतम अद्वैव में विशतुरा मानस राज हम सहा प्राण प्रयाण समय कफवात वित्तई कंठावरोधोन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंत काल में हे कृष्ण आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा, अंत काल मेरा कंठ जो है कफवात और पित्त से भर जाएगा, बड़ा कठिन हो जाएगा आपका स्मरण करना। मेरी प्रार्थना यह है, मेरा मन हंस रूपी है, इस हंस रूपी मन को आपके चरण कमल में अभी से ही जकड़ लीजिएगा, आगे का कोई भरोसा नहीं है। वायु पुराण में, शायद वायु पुराण या अग्नि पुराण में इसका उत्तर दे रहे भगवान, जिस भक्त ने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, मेरी सेवा की है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं, मैं इतना कृतज्ञ नहीं हूं। अगर उसने जीवन भर मेरी सेवा की है, अंत काल में उसका कंठ अगर कफ वात और पित्त से भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको शक्ति दूंगा जिसके द्वारा वो मेरा स्मरण कर पाएगा। तो भगवान इस तरह से कर्जा चुकाते हैं अपने भक्तों का। भगवान को लगता है मेरे ऊपर भी कर्जा है, ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है कि भक्तों ने जीवन दे दिया, मैं क्या करूं उनके लिए, ये शरणागत हो गए, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आए हैं। अब भगवान कृष्ण आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वो कर्जे को कैसे चुकाएं, कैसे चुकाएं। इसलिए बहुत दुखी होते हैं भक्तों को देखकर, अरे भक्त आ गया था फिर से चला गया। तो इसलिए अब भक्त आकर जो चला जाता है तो बहुत ठाकुर जी बहुत बोलते हैं भगवान कृष्ण की आंखें लाल क्यों जानते हैं, ऐसे भक्तों के बारे में सोच के उनकी आंखें लाल हो जाती हैं कि वो जो भक्त आए थे वो वापस चले गए, वो फिर वो बड़े आराम से नहीं रह पाएगा बाहर। एक बार कृष्ण के पास आके वापस चला गया, कृष्ण उसको बाहर रहने नहीं देंगे, उसको आना ही पड़ेगा वापस यहाँ पे। आप समझ रहे इस बात को। तो भगवान भी इस प्रकार से अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं और कहते हैं कृष्ण के मैं कृतज्ञ नहीं हूं। और जिस तरह से यहां पे सनातन गोस्वामी ने टीका में लिखा है, वो जो श्लोक है ना, ज्ञाने प्रयास उद्भास नमंत एवं जीवंती सदमुखरिताम भवती वार्ताम साने सिता श्रुति कताम तनवान मनोभीर, मन वाणी और शरीर से भक्त सेवा करता है भगवान कृष्ण की। लेकिन श्रीधर स्वामी और सनातन गोस्वामी टीका में लिखा है, उसी तरह से भगवान कृष्ण भी अपने भक्तों की सेवा करते हैं मन वाणी और शरीर से, कृतज्ञ महसूस करते हैं। यहाँ की बहुत कृतज्ञता होती है उनके अंदर भी। इसलिए भगवान कृष्ण अब गोपियों के पास आए, गोपियां कृष्ण के पास गई अर्धरात्रि में वंशी वट में भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है अपने आप को बहुत ऋणी समझ रहे थे, बोलते इतना बड़ा ऋण है गोपियों का मेरे ऊपर, ये सब छोड़कर, लोग लाज की इनको चिंता नहीं है, नैतिकता नितिकता की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, समाज क्या कहेगा ये चिंता नहीं है, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता नहीं है, और ये सब छोड़कर, सबको छोड़कर मेरे पास आए हैं, मैं कैसे आप सबको भूल सकता हूं। न पारये हम निर्वध्य संयुजा, बहुत सुंदर भगवान कृष्ण ने बोला, सुसाधु कृत्यम विबुधायुषा वहा या मां भजम दुर्जर गेह श्रृंखला समृश्य तद्वा प्रति आयु साधुना। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या बोल रहे हैं, ना पा रहे हम, मैं आप लोगों की निष्प्रिय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी नहीं चुका पाऊंगा। क्या बोल रहे हैं गोपियों को, किसको बोल रहे हैं, गोपियों को बोल रहे हैं, हमें नहीं बोल रहे हैं। हमारे लिए क्या बोल रहे हैं भगवान कृष्ण गीता में, ये यथा मां प्रबद्धेन्ते तां सदैव भजाम्यहम, ये हमारे लिए है। As they all surrender unto me, I shall reward them accordingly. जितने आप शरणागत होंगे उतना रिवॉर्ड करेंगे आप, राइट, जितना दोगे ठाकुर जी उतना वापस कर देंगे। लेकिन गोपियों के लिए क्या कह रहे हैं, मैं आप लोगों के निष्प्रय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी कुछ नहीं चुका पाऊंगा। गोपियों का प्रेम देखिए कितना उत्कृष्ट प्रेम है कि उनके प्रेम का जो है कर्जा जो चढ़ा हुआ है ठाकुर जी के ऊपर, कृष्ण कह रहे हैं उस ऋण को मैं नहीं चुका सकता। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है, तुमने उन समस्त ग्रह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है, अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षति पूर्ति कर सकते हैं। देखिए जो गोपियां है वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण के पास गई हैं, उनको कहना नहीं पड़ा, जैसे गीता में भगवान कृष्ण को नालायक लोगों को कहना पड़ रहा है, हम जैसे नालायकों को पड़ रहा है सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। अरे एक संतान के लिए, एक बच्चे के लिए स्वाभाविक होना चाहिए अपने पिता के पास जाने के लिए, स्वाभाविक होना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण जैसे नालायक लोगों को बोल रहे हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, कहना पड़ रहा है, कितनी बड़ी नालायकी है हमारी देखिए। लेकिन यहां गोपियों को ये नहीं बोल रहे हैं,
गोपियां तो स्वाभाविक, उनके लिए स्वाभाविक है, स्वतः ही गोपियां पहुंच गई वहां पर कृष्ण से मिलने के लिए। अर्धरात्रि में कृष्ण की वंशी सुनी, जैसी वंशी ध्वनि को सुनते ही गोपियां घर से निकल पड़ी। लोग लाज की बिल्कुल चिंता नहीं है, वस्त्र भी ठीक से पहने के नहीं पता नहीं उनको, वो निकल पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। इस प्रकार का स्वाभाविक आकर्षण होना चाहिए हमारा कृष्ण से। ये नहीं कि मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, सुबह उठूं कि नहीं उठूं, जब हो नहीं रहा ठीक से करूं कि नहीं करूं, माला 16 माला करूं या कम कर लूं थोड़ा सा, ये नहीं है गोपियों की अवस्था। हम लोग कितने कंडीशन है, कितनी बद्ध अवस्था में, हमसे भक्ति हो नहीं पा रही है। बड़ी भयंकर बीमारी लगी हुई है, माया का जाल है और माया के प्रभाव में हम लोग फंसे हुए हैं अभी संसार में, इससे निकल नहीं पा रहे हैं। और जो भक्त हैं, गुरुजन है, वैष्णव में निकालना चाह रहे हैं, फिर भी नहीं निकलना चाहते हम। कितनी आसक्ति होती है देखिए संसार में। सबसे बड़ी आसक्ति, सबसे बड़ा मोह किससे है? हमें अपने शरीर से। ये शरीर ही तो वास्तव में कर्जा का पुंज है। ये पूरा जो है कर्जा का पिंड है, ये हमारा शरीर। पिंड दान करते हैं ना, क्यों करते हैं? पितरों के प्रति जो है हमारा कर्जा है, वो पिंड दान करना पड़ता है, नहीं तो उनको शरीर नहीं मिलता है। उनको स्थूल शरीर कब मिलेगा? जब आप पिंड दान करोगे, नहीं तो उनको कष्ट पाना पड़ता है बहुत। इसलिए तो श्राद्ध भी किया जाता है, पितरी तर्पण किया जाता है। क्यों किया जाता है? और अगर हम लोग जो है, ये शरीर कर्जा है हमारे लिए, बहुत बड़ा कर्जा है। ये पूरा शरीर जो है कर्जा से ही बना हुआ है, और इस कर्जे का मोल चुकाना है तो भगवान कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। देयर इज नो अदर वे। हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो इसलिए हम लोग फिर भी भक्ति कर सकते हैं, जहां कहीं भी है हम लोग उस भक्ति के प्रोसेस को गंभीरता से अपनाएं, और यही गुरु को प्रसन्न करेगा। गुरु यही देखना चाहते हैं कि शिष्य ने भक्ति को कितनी गंभीरता से लिया है, और उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आज्ञा का पालन होगा और हम लोग भक्ति के प्रोसेस को अच्छे से स्वीकार करेंगे, फिर देखिए आप, हमारा सारा कर्जा चुकता हो जाएगा। कोई कर्जा नहीं रहेगा किसी के प्रति, कोई कर्जा नहीं रहेगा। आप टोटली फ्री हो जाओगे इस भौतिक संसार के बंधन से, टोटली फ्री होकर ठाकुर जी के पास चले जाओगे भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण।